गांव-गांव में लगभग 3-4 ठेके बन गए। गांव-गांव में कोरेक्स के ठेकेदार बन गए। हर गांव में गांजा मिलने लगा। शिक्षा स्तर का बिल्कुल बाजा बज गया है। शिक्षा स्तर जहां विद्यालय अच्छी चमकती थी, वहां के टीचर जो हैं तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। लड़कन से बात करी आज के नौजवान से तो कहा था कि हम आर्मी में ना जाओ, हम का करब 4 साल के नौकरी लेके, फिर हम का घंटा बजाओ। पहले पकड़ लेंगे उनका थाना वाले, जब पुलिस पकड़ लेंगे तो उनसे सबसे पहले डिमांड कीन के नौकरी करे रहे हैं, नौकरी करे रहे हैं तो उनसे सबसे पहले डिमांड कीन के 50,000 रुपया देवे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा ना लागी। लेकिन ये कौन सा कि मैं सत्येंदु तिवारी के कार्यालय से बोल रही हूँ। कार्यालय से बोलने की क्या जरूरत है? और ये भी जो चुनाव नहीं बेच रहे हैं, गांजा कोरक सब इन्हीं के कार्यकर्ता बेच रहे हैं। और स्कूल का तो एक भी शिलान्यास इन्होंने किया नहीं। 20 साल हो गया कांग्रेस के सरकार में जो राहुल भैया के शिलान्यास किए हुए स्कूल है वही है। अगर एक भी स्कूल इन्होंने सत्येंदु तिवारी बीजेपी सरकार ने किया हो दिखा दें, मैं इनको वोट देने के लिए तैयार हूँ। पेट्रोल हो गया आपका, आज कांग्रेस की सरकार में 70-75 रुपए पेट्रोल पर लीटर मिलता था, आज 110 रुपए पर लीटर मिल रहा है। इतनी महंगाई में आप 1200 रुपए दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी बहन अभी तक उनको या अभी उनको। लेकिन एक तरफ जो आप ये बात कर रहे हैं तो मजदूरी बढ़ गई, जिनकी सैलरी 40 से 80 हो गई, जिनकी मजदूरी जो देखी जाए, अगर कोई गड्ढा खनने वाला है तो पहले 100 रुपए 150 रुपए पाता था, आज 400 400 500 ले रहा है। सरकारी स्कूल में अपना जाके देख रही पूरी स्कूल में गंदी हो गया। गाली गलौज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना। प्रदेश के सीधी जिले में चुनाव की गर्मी जरूर देखी जा रही होगी और हर एक चेहरे पर देखी जा रही है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के विधानसभा 76 चुराहट विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर यही देखना होगा कि कौन आगे और कौन पीछे तो कौन तीसरे नंबर पर है। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। और इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि चुराहट में तरंग 24 न्यूज टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर यही जानना होगा जनता से कि किसकी सरकार होगी चुराहट में और किसकी सरकार होगी मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं यहाँ पर जनता से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम युवराज पटेल है। अच्छा। और मैं चुराहट विधानसभा का पास में नकवेल गाँव वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ। सर विगत मैंने 5 साल में देखा तो यहाँ बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, गांव-गांव में लगभग 3-4 ठेके बन गए। गांव-गांव में कोरेक्स के ठेकेदार बन गए। हर गांव में गांजा मिलने लगा। शिक्षा स्तर का बिल्कुल बाजा बज गया है। शिक्षा स्तर जहां विद्यालय अच्छी चमकती थी, वहां के टीचर जो हैं तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। टीचर नहीं है स्कूलों में। और आपके रोजगार का देखा जाए, रोजगार स्तर बिल्कुल डाउन हो गया। पहले देखा जाता था, जब तक हम तो किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हमने भी जब ये सत्येंदु तिवारी जी और मोदी जी आए थे तो मोदी जी को हमने अपने यहाँ से प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था। तो उनने बहुत विकास किया। उनने विकास किया, पूरी नौकरी की मैयत कर दी। पूरी नौकरी, प्राइवेटाइजेशन, रेल तेल सब कुछ बेच दिया। यहाँ तक कि हमारा सबसे बड़ा देश की सुरक्षा तंत्र, उसको तक पहले हमें हर गांव से सुनने को मिलता था कि फलाने गांव की लड़का फौज में हो गया है, फलाने गांव की लड़का मास्टर हो गया है, फलाने गांव की लड़का फौज में हो गया। विगत 4 साल से एक कौठे गांव के न्यूज़ नहीं आई कि फलाने के गांव से फौज में हो गया है। लड़कन से बात करी आज के नौजवान से तो कहा था कि हम आर्मी में ना जाओ, हम का करब 4 साल के नौकरी लेके, फिर हम का घंटा बजाओ। हमका ये ना चाहिए, हमका ऐसा चाहिए कि सुरक्षा तंत्र मजबूत चाहिए, जोने से अपने भारत बिल्कुल सुरक्षित, विकसित और संगठित रहे। और अपना के सबसे ज़्यादा यहाँ भटकी अगर भ्रष्टाचार हमारे एक आंखों देखी बात या थाना के बात या एक जने हमारे दोस्त के पिताजी आए वही क्या थोड़ा ड्रिंक कर रहे हैं तो गलती उनकर रही ही तो थाना गए, थाना वाले पकड़ ले गए उनका। थाना वाले जब पुलिस पकड़ ले गए तो उनसे सबसे पहले डिमांड कीन के, नौकरी करे रहे हैं तो उनसे सबसे पहले डिमांड कीन के 50,000 रुपया देवे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा ना लागी। 50,000 रुपया अगर देवे तो मुकदमा ना लागी, नहीं तो मुकदमा तो नौकरी चली जाई।
हमहू गए तो हो जब दोस्त के पिता यहीं दोस्त फ़ोन लगाइन तो कहीं ना के थोड़ा चले जाई देखी का आया कैसा। हम गए तो बात करें तो कहीं के ऐसा है कि अगर मैटर सार्ट आउट करे का 30,000 रुपये दिवा दे। हम कहन के दादा भाई हमहू थोड़ बहुत पढ़े लिखे हैं, कौना एक दर्की के को नौकरी मिल न जाए नहीं तो क्यों नहीं हटाई सके, सबका यह सबका पता है। वही को थोड़ा परेशान भे कहीं ना के ठीक है 30,000 रुपया कहीं के आज अपना जई काल इनका हम छोड़ दे भाई। मतलब सीधे तौर पे देखा जाए तो आपका कहना ये है कि यहाँ पर अभी जिसकी सरकार है उससे यहाँ की जनता खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, भ्रष्टाचार, टोटल भ्रष्टाचार। ये सिर्फ आप कह रहे हैं और भी लोग? आप बात कर लीजिए। अभी ये मेरे साथ भाई थे, इनके फ़ोन में फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि मैं सरदेंदु तिवारी जी के कार्यालय से बोल रही हूँ, आप 17 तारीख को भाजपा में वोट डालिएगा, अब आपके खाते में 3,000 रुपये आएंगे। अभी ये हमारे भाई साहब है, इनसे बात कर लीजिए आप। सच कह रहे हैं ये? हाँ सर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ। नहीं ये तो देखिए लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 3,000 आएगा। 3,000 देंगे, लेकिन ये कौन सा कि मैं सरतेंदु तिवारी के कार्यालय से बोल रही हूँ। कार्यालय से बोलने की क्या जरूरत है? और ये भी जो चुनाव चल रहा है तो इसमें क्या है आपको बोलने के? माने जिनका लाडली बहना में नाम है उन्हीं को आप फोन करके बोलोगे 3,000 आएगा। और इनके राज्य में जो है फर्जी FIR दर्ज कर रहे हैं, आपको भी मालूम है लहिया का कांड क्या, कितने 151 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। गांव-गांव में गांजा इन्हीं के लोग बेच रहे हैं, दूसरे नहीं बेच रहे हैं। गांजा कोरक सब इन्हीं के कार्यकर्ता बेच रहे हैं। और स्कूल का तो एक भी शिलान्यास इन्होंने किया नहीं, 20 साल हो गया कांग्रेस के सरकार में। जो राहुल भैया के शिलान्यास किए हुए स्कूल हैं वही हैं। अगर एक भी स्कूल इन्होंने सरतेंदु तिवारी बीजेपी सरकार ने किया हो दिखा दें, मैं इनको वोट देने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो इसके पहले जो आपने यहाँ का विधायक चेंज किया था, बदला था, क्यों बदला था? इसी वजह से बदले थे ना कि कुछ विकास होगा। ये तो उनसे भी गए गुजरे निकल गए। मतलब भ्रष्टाचार वो भी किए थे, भ्रष्टाचार ये भी किए? भ्रष्टाचार वो नहीं किए थे, भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ावा दे दिया। फर्जी मुकदमा लागू कर वो दिए। कम किए थे, थोड़ा सा ये ज्यादा कर दिए। उनके पास था ही नहीं, उनके पास काम ही कहाँ था? 20 साल तो सरकार बीजेपी की थी, उनके पास काम ही कहाँ था तो भ्रष्टाचार करेंगे। भाई विधायक के फंड में पैसे आते हैं, फंड में जो पैसा आता है तो ग्रामीण के लिए आता है। चलिए आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, सीधी सी बात कांग्रेस की, अन्य पार्टियों की आप बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने व्यक्तिगत यहाँ पे क्या विकास किया? कांग्रेस ने व्यक्तिगत गांव-गांव में जो है हैंडपंप कराया, गांव-गांव में रोड है, सब उसी का। गांव-गांव में स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था। उनके गेट पर तो रोड नहीं थी, उनके गेट पर रोड नहीं थी, यहाँ खंडहर था, यहाँ गड्ढा था, यहाँ लोग डेली एक्सीडेंट हुआ करता। राजमार्ग है ना, ये तो केंद्र राज्य की सरकार है। राज उनका था, विधायक वो यहाँ थे, कौन पास करवाता? वो तो सरकार का है ना, बीजेपी। देखिए उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान 20 साल से यहाँ एक पैसे का काम किए ही नहीं। ये रोड इसी वजह से नहीं बना है कि जनता में आक्रोश पैदा हो, तभी राहुल भैया को हराया जा सकता है। और उसी आक्रोश की वजह से जो है तो फिर जिताए वही। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमने इसलिए वोट दिया था कि रोड बन जाए? हमने उनको रोड के लिए नहीं दिया था, ठीक है। हम तो जब मोदी जी केंद्र में आ गए तभी हम उनको हटा दिए। मैं पहले था भक्त बीजेपी का, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, गुजरात मॉडल बोले थे मैं पूरे देश में लागू करूंगा। अच्छा ये बताइए आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं चुनना चाहेंगे आप? आम आदमी पार्टी को नहीं चुनना चाहते। क्यों नहीं चुनना चाहेंगे? अभी उनकी सरकार ही नहीं तो क्यों? हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए ना लाइन में लगने वाला। नहीं देखना चाहते हैं ये लोग। हमको लाइन में लगने वाला नेता नहीं होना। ये सब लाइन में लगने वाले नेता, इनके दम नहीं है बोलने की। लेकिन लगातार विकास कर रहे हैं, पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में देखा हूँ। स्कूल की व्यवस्था तो ठीक है दिल्ली की, मैं भी गया था। हाँ है, या नहीं है व्यवस्था ठीक है। तो फिर व्यवस्था ठीक है, लेकिन वो छोटा सा राज्य है, वहाँ वो कर सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। एक जिला के बराबर भी नहीं है वहाँ डेवलपमेंट। लेकिन सीएम चाहेगा तो क्यों विकास नहीं होगा बताइए? सीएम चाहेगा क्यों नहीं? अभी यही शिवराज सिंह चाह तो रहे हैं। एक भी बताइए, एक भी एक्सप्रेसवे है मध्य प्रदेश में? नहीं है। कितने साल से? 20 साल से है। अखिलेश यादव 5 साल ही मुख्यमंत्री थे ना, वहाँ यूपी में 4 एक्सप्रेसवे बनवाए। तो क्या समाजवादी को फिर क्यों नहीं चुनेंगे? समाजवादी पार्टी का है ही नहीं यहाँ कुछ, तो क्या चुनेंगे? भाई आज पटेल ही है ना, कोई राजेंद्र पटेल, क्या नाम है? जातिवाद में वोट नहीं देते ना। नहीं मेरा कहना ये है कि भाई वो विकास नहीं करेंगे, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। ये जातिवाद की पार्टियां है। देखिए
केवल कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब जातिवाद की पार्टी है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर जातिवाद और परिवारवाद तो कांग्रेस करती है। पहले जो है गांधी परिवार का ही प्रधानमंत्री था, फिर से जो है यहाँ का कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का लड़का कौन है? राजनाथ सिंह का लड़का जाति परिवारवाद में नहीं आता। नहीं, अमित शाह का लड़का परिवारवाद में नहीं आता। जातिवाद की जो आप बात कर रहे हैं, परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, तो बार बार तो यही आरोप लगाया जाता है कि गांधी परिवार ही प्रधानमंत्री बनना चाहता है। गांधी वो सबसे बेहतर है, हमको गांधी परिवार चाहिए ना। जो वहाँ भट्टा परसोल का कांड हुआ था, उसमें जमीन का रेट बढ़ाया था, जमीन का मालिकाना हक किसान को दिया था राहुल गांधी ने। ये नरेंद्र मोदी ने रातों रात अंदर बंद कर दिया, ना मीडिया में आया ना कहीं आया। जमीन का हक हमसे छीन लिया, जबरदस्ती कहीं भी कुछ भी करवा दे रहा। ये रेलवे मेरी भी फंसा था, ठीक है। रेलवे में जब वो भट्टा परसोल का ही कानून लागू हुआ, हमको डबल बढ़ के आया। अच्छा, ये बताइए, हिंदुत्व को खतरा बताया जाता है कि हिंदुत्व को बहुत बड़ा खतरा है। किस तरीके का खतरा आपको दिख रहा है? हिंदुत्व का खतरा तो सब हिंदू ही बैठे हैं, कहाँ से खतरा है? अब पूरे आरएसएस में कोई मुसलमान का एक है बटालियन। ये केवल हिंदुत्व का नाम लेकर के केवल हिंदुत्व के नाम रसमलाई चाट रहे हैं। चलिए और भी लोगों से यहाँ पर जुड़ेंगे। अच्छा, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। आप इधर आए, क्यों बोलना नहीं चाहेंगे क्या? यहाँ पर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आप तो भी नाबालिग दिख रहे हैं, एज क्या है आपकी? 18 प्लस होगी। वोटर आईडी बन गया आपका? जी जी। अच्छा, तब तो चलिए बात करने लायक है। क्या नाम है आपका? अमर सोनी। अमर सोनी। अभी तो देखिए, आप पहली बार वोटिंग करने जाएंगे। वोटिंग करने जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई मुझे वोट किसे करना है। क्या आपने क्लियर कर लिया कि 17 तारीख को वोट किसे करूंगा? जी। किसे करेंगे? वो तो गुप्त है ना, वो तो इसीलिए। मतलब किस सरकार को लाना चाहेंगे? मेरा ये, मैं कांग्रेस को लाना चाहूँगा। कांग्रेस को लाना चाहेंगे। अभी तक जो है भाजपा के द्वारा ऐसी कौन सी नीति रही जो आपको बुरी लग गई? क्योंकि यहाँ तक देखा जा रहा है कि कई सारी योजनाएं, नल जल योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, फिर लाडली लक्ष्मी योजना और फिर मकान आवास, बहुत सारी चीजें उसने दिया। क्या ऐसा लगा आपको कि नहीं मिल रहा है, और क्या ऐसा है जो विकास में ये योगदान इसका नहीं मिल पा रहा? अगर लाडली लक्ष्मी बहन की जहाँ पे बात आती है, 1200 रुपए दिया जाता है। 1200 रुपए में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप 1200 रुपए दे रहे हो, 950 रुपए का आप सिलेंडर बेच रहे हो। पेट्रोल हो गया आपका, आज कांग्रेस की सरकार में 70-75 रुपए पेट्रोल पर लीटर मिलता था, आज 110 रुपए पर लीटर मिल रहा है। इतनी महंगाई में आप 1200 रुपए दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी बहन। अभी तक उनको अभी उनको लेकिन एक तरफ जो आप ये बात कर रहे हैं तो मजदूरी बढ़ गई, जिनकी सैलरी 40 से 80 हो गई, जिनकी मजदूरी जो देखी जाए, अगर कोई गड्ढा खनने वाला है तो पहले 100 रुपए 150 रुपए पाता था, 400 400 500 ले रहा है। तो भाई अर्निंग भी तो हो रही है डबल ना देश की। हर एक व्यक्ति की अर्निंग भी तो डबल हुआ, ट्रिपल हुआ। अर्निंग डबल हुआ तो फिर मतलब आप पूरा मतलब देश का पैसा तो ये वो सरकारी अगर पैसा आ रहा है तो उसमें आप ये नाम बताइएगा। शशांक सिंह। हाँ, बताइए। अगर वो सरकारी फंड से आ रहा है तो आप मनरेगा में पहले जाके देखिए कि मजदूरी कितनी मिल रही है। 207 रुपए 209 रुपए ऐसे को लेके चलिए, ना कि उसको लेके चलिए जो अपने पर्सनल आदमी लगा के कर रहा है, मजदूरी करवा रहा है। पर्सनल तो चाहे 400 दूं चाहे 500 मतलब अपने जेब से देना है। देखिए, अगर जनता को लगता कि यहाँ नहीं देने लायक है तो क्या वो देता? अगर पार्ले जी बिस्किट 5 का आता है तो आप 10 नहीं दे देते? तो जब हम लोग दे सकते हैं तो सरकार मनरेगा में क्यों नहीं दे रही उनको मजदूरी? उनकी भी तो सोचिए, कुछ क्यों नहीं सोच रही? तो भाई प्राइवेट की अगर बातें कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी एक जॉब होता है। सामने वाला अपनी मर्जी रखता है कि मुझे इतने में काम करना है, करवाना है, वो तो उसकी मर्जी हुई ना। तो सरकार भी तो क्यों नहीं सोच रही, उनके बारे में भी क्यों नहीं सोच रही है? भाई देखिए, पहले अगर रेट बात किया जाए तो पहले लगभग 10,000 12,000 की सैलरी पर लोग सरकारी काम भी किया करते थे, जो आज भी नौकर हैं। लेकिन आज लगभग लाखों रुपए है, तो भाई वो भी तो हुआ ना कि उनका डेवलपमेंट हुआ, अच्छी खासी सैलरी आ रही है। जहां 1 लाख सोचने के लिए लोग तरसते थे कि 1 लाख सैलरी होगी, आज महीने के पा रहे हैं। तो विकास तो हुआ, उनके उसमें भी डेवलपमें हुआ ना। शासकीय सैलरी बिल्कुल ठीक, शासकीय में सैलरी बढ़ी, लेकिन मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी आज तक। उनकी 169 से 202 रुपए की गई, और महीने के खर्च कितने आप खुद समझ सकते हैं महंगाई का। देखिए, सिर्फ मजदूर मात्र की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर मजदूर हम भी
ही है, मजदूर वो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, सभी है। जिसे एम्प्लॉई आप कहते हैं वो मजदूर ही है, पढ़ लिख के काम कर रहा है, किसी का वो गुलामी ही कह रहा है। नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, मैं मतलब मेरा ये है कि काम कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आप पढ़े लिखे हैं, अगर शिक्षित हैं तो नौकरी मिलेगी आपको। ठीक, व्यापम में घोटाला हो रहा। नहीं, मैं सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब तो मिल रही है ना। तो जब प्राइवेट ही करना था तो इतना पढ़ना क्यों था? वो तो चपरासी की कहीं भी लग जाती है जाके। देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी ना, योग्यता उसके लिए भी तो चाहिए। योग्यता जब हमारे पास सरकारी नौकरी के जब वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, हमें उम्मीद उनसे है, सरकार से, ना कि हम प्राइवेट से उम्मीद लगा के रखेंगे। हर व्यक्ति को कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो कहाँ दे सकती है जॉब, बताइए। तो भैया आज 6 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है। 2017 में लास्ट भर्ती हुई थी, 9 अक्टूबर को पेपर हुए थे, उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं हुई। पटवारी के पेपर हुए, उसमें घोटाले अभी फिर से पता चला है। और ये सरकार ने कहा था कि 31 अगस्त तक जांच की रिपोर्ट आएगी पटवारी भर्ती की। आज तक जांच कहाँ है पता नहीं चल रहा है, कहाँ जा फिर 2018 में ही सरकार क्यों नहीं बदला आपने? सरकार हमने बदला तो ये खरीद के आए हैं। तो इस बार क्या लगता है, आप चुनेंगे और अगर यहाँ पर कांग्रेस का नेता और विधायक बिक जाएगा तब क्या करेंगे आप? जितने बिकने थे बिक गए, निकल लिए। कैसे कह सकते हैं भाई? उम्मीद तो इस बार भी थी, पक्की थी, और जब बिकने वाले लोग कांग्रेस में हैं तो कभी भी बिक सकते हैं। बिकाऊ जितने होते हैं एक बार में बिक जाते हैं, 4 बार बिकते नहीं है कोई भी। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, हाल ही में मैं सीधी जिले की अगर बात करूं तो यहाँ पर देवेंद्र सिंह मुन्नू जो कि कांग्रेस में आए थे, कुछ ही दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए, वो छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर आपके विधायक अगर फिर से बिक गए तब क्या करेंगे आप? अब मुझे तो नहीं लगता, जितने बिकने थे बिक चुके हैं। अब तो जितने बिकने थे बिक चुके हैं। विश्वास है कि सरकार आएगी और पूरी चलेगी। और मैं तो अब इतना सोच रहा हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट था, हम लोग का इंदौर में कोचिंग चल रही थी, वहाँ से स्टूडेंट जितने थे सब अच्छे खासे भर के बैठे, बोल रहे हैं इसको हटाना है चाहे जो हो जाए। मतलब ये रोजगार के लिए जो आम जनता है, जो युवा है, ठान लिए हैं, ठान के बैठे हैं, हटा के मानेंगे। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ सरकार कांग्रेस बननी है यहाँ से लेके ऊपर तक मध्य प्रदेश तक तो रहेगी। उसके ऊपर का भी मुझे पता नहीं, वो देखा जाएगा मई में। उनका भी अभी कुछ दिन बचा है, देख ले क्या कर रहे हैं, वो भी कर ले अपने मन की, वो भी जो कर रहे हैं। फिर अगर इतना ही तकलीफ था तो आपने पिछले वर्ष 2018 में यहाँ का विधायक बदला था, क्यों बदला था? विधायक लोकल मुद्दे थे, अंदर बहुत से कार्यकर्ताओं के वजह से, जो लोकल कार्यकर्ता थे यहाँ के, उनके वजह से हुआ था बहुत कुछ। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, आपका क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। मतलब सभी एक ही भाव से बोल रहे हैं, कोई और है जो बीजेपी भी बोल सकता है यहाँ पे? क्यों? अच्छा, आप बताइए। बहुत विकास हुआ है चुराट में। मतलब राहुल भैया जी के रहते ना तो यहाँ पे रोड बनी थी, ठीक है। मतलब यहाँ गौ माता को भी मतलब वो मिला, स्थान मिला, ठीक है। और ये रामपुर में आपके डेयरी हाउस खुला, और ये नर्सिंग हॉस्पिटल खुली, और चुराट में रोड में बहुत गड्ढे हुआ करते थे, आज रोड बन गई है, टनल बन गया है, लोगों को आने जाने में, रीवा पहुँचने में आसानी होती है, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएँ मिली हैं भाजपा की तरफ से, तो यही सब सुविधाएँ हैं। तो मैं तो चाहूँगा शिक्षा के स्तर पर अगर बात की जाए तो 8वीं तक का जो ये सरकार ने कर दिया कि निःशुल्क पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है कि पढ़ाई हो रही है। कौन कह रहा पढ़ाई? अब बच्चा ना पढ़ना चाहे तो वो बात अलग है। मास्टर पढ़ाना कहाँ चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़ना चाहे? हम तो यहाँ चुराट कन्या में भी देखते हैं, भाजपा में क्या बोलते हैं, बालक में भी देखते हैं, हर जगह पढ़ाई हो रही है, बराबर पढ़ाई। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बच्चों को अगर ना कहे, मैं देखा हूँ वहाँ बच्चों को बेंच नहीं है, बेंच की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पढ़ाई वगैरह में कोई इशू नहीं है, पढ़ाई अच्छे से बराबर कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिक्षा को लेकर के तरंग न्यूज हमेशा एक्टिव रहा, और हर जगह तरंग न्यूज ने कदम रखा है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षा की नीति देखिए वो चलनी चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा ये समाज शिक्षित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो आपने अगर कभी तरंग न्यूज को देखा हो या ना देखा हो, मैं आपको बता दूं कि जब किसी विद्यालय में कदम रखता हूं तो 12 बजे विद्यालय खुलती है, 12 बजे विद्यालय खुलती है। तो बराबर मैं आपके यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर 12 बजे पहुंचे टीचर, अगर पूछ दो कि क्यों 12 बजे क्यों आ रहे हैं और कहाँ थे, तो लपटने के लिए तैयार बैठे, लाठी डंडे से मारने के लिए तैयार। मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा।
ऐसी सरकार का क्या करेंगे? दूसरी बात कि काका काका नहीं बनता और नमी में जाके गुड़ंता मार के तकिया लेके सो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा। सबूत दूंगा। मैं चुराहट में हूँ, मैं भी, आप हमें सबूत दीजिए। आप कन्या स्कूल ले चलिए, जो बच्चे जिस क्लास में उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर हर विद्यालय को सीएम राइज नहीं किया जा सकता, हर विद्यालय को सीएम राइज नहीं किया जा सकता। अगर एक सीएम राइज विद्यालय है तो वहाँ पर हम सारे यहाँ पर लगभग बहुत हजारे परिवार हैं और हजारों परिवार में से हजारों लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे। क्या वहाँ पर इतनी वैकेंसीज होती हैं कि वहाँ पर अच्छी शिक्षा दे पाएं? मतलब वैकेंसी वगैरह तो हो गया, अब जो जैसा है पढ़ाई। सोचिए, वैकेंसीज है। नाम क्या है आपका? अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा 3rd ईयर चल रहा है इस साल। अच्छा, क्या अपेक्षा क्या लगता है आपको, जॉब मिलेगी आपको सरकारी? मैं जॉब करना ही नहीं चाहता, तो मैं ये इसकी उम्मीद ही नहीं रखता। नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता हूँ जॉब। क्या करना चाहते हैं आप? मेरा तो बिजनेस है, मैं बिजनेस में ही फोकस करूंगा। अच्छा, पैतृक बिजनेस है? ऐसा भी नहीं है। पैतृक बिजनेस है आपका? हाँ, पैतृक। इसलिए आप संभालेंगे उसे? नहीं करना संभालेंगे, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास पूंजी नहीं है, वो क्या करेगा बताइए? आप जॉब की बात किए, जॉब मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? कब मिलेगी? वैकेंसी अभी क्या बोलते हैं, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद वैकेंसी वगैरह आएगी, है ना? वैकेंसी आएगी, जो पढ़े लिखे होंगे वो अपना मतलब जो कितने चुनाव हो गए सोचिए, लगभग 18.5 साल राज किया एमपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने। बराबर 2018 में आई, 2020 में आई। यहाँ पर आपके पड़ोसी अगर कोई जॉब पे चला गया हो इस 5 सालों में तो बताइए, नाम बताइए। क्या? अगर आपके पड़ोसी में से 4 ऐसे कोई व्यक्ति नाम बता दीजिए जो जॉब करने चला गया। पड़ोसी में से अगर आप बात कर रहे हैं तो बता दीजिए जो आर्मी सब मेरे एज के ही हैं जो चल रहे हैं अभी, ठीक है। और बाकी जो है आपके एज में ही एसआई बन जाते हैं। आपके यहाँ पर मऊगंज में एक भाई एसआई आए थे, डबल स्टार 21 साल का लड़का आया था, याद है आपको? जानते हैं? थोड़ी जीके देखा करें, उससे आपका जो है आईक्यू लेवल और बढ़ेगा और हो सकता है प्रगति करें आप, उससे भी जानकारी रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर तरक्की करने के कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बुढ़ा इंसान हो जाता है तब भी कोर्ट कचहरी की बुक उठा के देखता है कि कौन सा कानून बदल गया, कौन सी आईपीसी बदल गई, होता है कि नहीं? होता है। तो सरकार क्या कर रही है अभी तक भाजपा की? नहीं, सरकार जो है तो ठीक कर रही। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वैकेंसी वगैरह नहीं आ पा रही है ना, तो इसमें जो ढिलावट है। अगर ये बदलने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, सरकार बदलने की बात करेंगे तो ये चीज देखिए, हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? विधायक है, उसे रहना चाहिए। आपका बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है। ग्रोसरी का है। कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पे आता है, अगर आपके द्वारा वहां पर कोई नौकर है, अगर सामने वाले ने मकान वो आया और बोल दिया कि मुझे ये चीजें चाहिए, अगर नहीं देगा, बैठे बैठे कुर्सी पे मौज करेगा, कितने दिन रखेंगे आप उसे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा उसमें। तो फिर ये कहाँ से रख पाएंगे? क्यों कहाँ से रख पाएंगे बताइए? नहीं, देखिए, आपने जैसे वैकेंसी की बात कही, जॉब की बात की, ठीक है। हाँ। एक इंसान होता है आजकल, तो आपको पता है कि लोग होने के लिए इंसान को ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना? ग्रेजुएट आपकी सरकार ग्रेजुएट कर ही नहीं रही है। नहीं सर, कौन कहता है सर? भाजपा सरकार ग्रेजुएट कर ही नहीं रही है, वो सिर्फ किताब पे दर्शाना चाहती है 1 से 8 तक की बच्चे पास हो गए, इसके बाद 8वीं। आपको मालूम है गवर्नमेंट स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा मिलती है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा मिलती है, चुराहट की गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है जी, चुराहट की गवर्नमेंट कॉलेज में जो सब्जेक्ट नहीं थी वो सब सब्जेक्ट आ गई हैं, सब टीचर्स आ गए हैं, ठीक है? बाहर आ जाइए, कैमरा। जी। हाँ, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, खुल के बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि शिक्षा नहीं दे रही है, ठीक है? हमारी नहीं, भाजपा सरकार शिक्षा नहीं दे रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार द्वारा ही ये सारी योजनाएं लाई जा रही हैं। कौन सी? हाँ, शिक्षा की योजनाएं लाई जा रही हैं। नई शिक्षा नीति लाई गई है, भाजपा सरकार के द्वारा ही लाई गई सारी शिक्षा योजना, ठीक है सर? नई नीति शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में ये है कि 1 से 8 तक इंसान पढ़ेगा, फेल नहीं होगा। जी, किसमें है? नई शिक्षा नीति में। अगर आप पढ़े ही नहीं है तो क्यों पास करें हम? देखिए सर, ऐसा नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं, इंसान पढ़ा होगा वही पास होगा, ठीक है? और आज तक 1 से 8 तक का कोई ऐसा बच्चा बताइए जो फेल होके बाहर हो गया हो? ऐसा तो हाँ, बहुत बच्चे हैं ऐसे। कौन से? अब यहाँ पास तो नहीं है ना। कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये योजना में गवर्नमेंट योजना हमारे साथ ही नहीं, हमारे साथ आप गवर्नमेंट स्कूल चलिए, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको ऐसे। किसी भी विद्यालय में फेल करने का नियम ही नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ। और अगर 9वीं में चला जाए, अगर फेल हो जाए तो रुक जाना नहीं है। हाँ,
तो रुक जाना नहीं है, वो भी उसके सपोर्ट के लिए ही है। इसके सब, अरे तो जो फेलियर है, जो काका गागा नहीं लिख सकता, फादर की स्पेलिंग नहीं पता, तो बच्चा वो कितने आगे तक जा सकता नहीं है। जो अब इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। जो बता रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया, 0.2 गुड़ते, 0.2 गुड़ते, नहीं 0.2 गुड़ते, वो देखिए क्या, बताइए मामा जी हमारा कहे हैं कि 8वीं तक फेल करे क्या ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल में अपना जाके देख रही पूरी स्कूल में चुत गंदी हो गया। गाली गलौच करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और जो बोलना बोले गाली गलौच ना करिए। या जो आप बोले हैं फेल करने वाली, ये मामा जी हमारे जब से आए हैं तब से 8वीं तक फेल करने की योजना बंद कर दिए हैं। हाँ,